नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर। 10th साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उससे पहले हम लोग जान लें कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। अब भौतिक अवस्थाएं आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़ा है कि किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव व गैस। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे कि कोई पदार्थ ठोस है तो वह द्रव में बदल जाए, या द्रव है तो गैस में बदल जाए। जैसे कि बर्फ़ हो गया, बर्फ़ ठोस अवस्था में होता है और इसकी अवस्था बदलती है तो ये द्रव में बदल जाता है। फिर अवस्था बदलती है तो गैस में भी बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण उन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है। तो रासायनिक परिवर्तन हम जान चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 1 या 1 से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जल। अब 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे जल कहते हैं, तो इसका गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से भिन्न है। क्योंकि हम जानते हैं कि जल कैसा होता है, जल का गुण होता है, जल शीतल होता है और यह आग को बुझाने का कार्य करता है। जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आग में मदद करते हैं, दहन में सहायता करते हैं। तो इन दोनों का गुण एक दूसरे से भिन्न होता है। यह आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं, कैसे हम समझ पाए कि कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है और कौन सी प्रक्रिया भौतिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। पहला हो गया आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब कोई पदार्थ ठोस है वह द्रव में बदल जाता है, या द्रव है तो गैस में बदल जाता है, या गैस है तो फिर ठोस या द्रव में बदल जाता है। तो इससे पता चलता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि इस उदाहरण में हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन भी आप जानते हैं कि एक प्रकार की गैस है। और जल क्या है, आपका द्रव है। तो गैस गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं जो कि द्रव है। तो यहाँ गैस अलग अवस्था हो गई और द्रव अलग अवस्था हो गई, मतलब अभिक्रिया में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो यह हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया का पहला लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा लक्षण है रंग में परिवर्तन। जैसे किसी पदार्थ का रंग पहले कुछ रहता है और अभिक्रिया के बाद चेंज हो जाता है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है और गैस का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में ही शामिल है। अब दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। जैसे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह प्रक्रिया काफ़ी धीरे धीरे होती है,
लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का यह भी एक उदाहरण है। दूध से दही का बनना हम सभी जानते हैं, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रमुख चीज़ें होती हैं। पहला, उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि ये अभिक्रिया हमने पढ़ी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इन दो पदार्थों को हम कह सकते हैं कि ये अभिकारक हैं, क्योंकि इन दो पदार्थों ने मिलकर ही जल का निर्माण किया है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा आपका है उत्पाद। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनता है, तो जल हो गया हमारा। दो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया वे हो गए अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना जल, वो हो गया हमारा उत्पाद। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रतीक और सूत्र हम जानते हैं, हमने 9th में पढ़ा है। जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, इसी तरह सभी तत्वों के प्रतीक होते हैं। तो अभिक्रिया में तत्वों व पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया था पिछला वाला, उसी को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H, प्रतीक होता है H, और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है वो। H और वो मिलकर क्या बनता है? जल। तो ये हो गया जल का सूत्र, और ये हो गया ऑक्सीजन का प्रतीक, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का प्रतीक। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों व सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है।